हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल तिवारी ज्ञानविद एकेडमी के तरफ से आपको भौतिकी के जो लेक्चरर की जॉब आई हुई है उसके प्रिपरेशन के लिए हम मिले हैं। और फ्रेंड्स, मैं ऐसा चाहता हूं कि जैसे पिछले क्लास में हमने आपके साथ पूरा सिलेबस डिस्कस किया था और आगे की जो प्लानिंग है वो भी मैं बीच बीच में आपसे बताते चलूंगा कि कैसे कौन सी चीज को आपको करना है। स्टूडेंट्स देखिए, लेक्चरर की जो जॉब है और जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसा नहीं है कि आप एक बार प्राइमा फेसी देखते हुए चलेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको उसके लिए कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, करेक्ट। और आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप फिजिक्स को फोकस कर रहे हैं तो, करेक्ट। तो हमने जो चैप्टर लिया था वो था बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं कुछ जो 2019 के पीवाईक्यूज हैं अपने सीजी व्यापम के, वो मैं आज गो थ्रू कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ टफ है, बट दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम एमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब चीजों के वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं, करेक्ट। फिर उधर आपका अल्टरनेटिंग करंट से आरएलसी सर्किट के बारे में वो इंटरेस्टेड है, एक्सएल एक्सी के बारे में इंटरेस्टेड है, करेक्ट। और फिर कई सारे ग्राफ्स के बारे में वो इंटरेस्टेड मुझे दिखे हैं पेपर्स में। बट देखिए, इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन पेपर नहीं है। उस क्वेश्चन पेपर से ठीक है हमें एक लेवल का पता चलता है कि क्या लेवल वो रख रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा सिलेबस है हमें उसे पूरा कवर करना है। और जो जितने भी अलग अलग स्टेट्स में जो लेक्चरर के एग्जाम्स हुए हैं उनको भी हमें फोकस पर रखते हुए चलना है, करेक्ट। क्योंकि कोई नया सवाल तो ऐसा नहीं है कि जेईई एडवांस की तरह है कि कोई नया सवाल वो फॉर्म करके हमें देने वाले हैं। ऑब्वियसली द क्वेश्चन विच विल गेट इन द एग्जामिनेशन आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स। तो जितने अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्स हुए हैं, अगर वो सारे 10, 15, 20 पेपर्स भी अपन पूरा कर लें तो उसके लेवल से हम रूबरू हो जाएंगे। और अगर आप लेक्चर को पूरा कंटिन्यूटी के साथ अगर आप देखते चलेंगे, सो आई प्रॉमिस कि हम इसमें से कोई भी चीज आपकी स्किप नहीं करेंगे और हम सारे न्यूमेरिकल्स भी आपका एक साथ लेते चलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपसे मैं चर्चा कर रहा था। देखिए, बहुत एक्सट्रीम बेसिक भी एक्सप्लेन ज्यादा करना मतलब टाइम वेस्टेज हो सकता है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो लेक्चरर के एग्जाम्स हैं उनमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन, यू कैन से कि जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन एक्सपेक्ट वो आपसे करता है। तो अब बहुत ज्यादा बेसिक्स पर भी टाइम इलैप्स करने का कोई अर्थ नहीं है। तो हमारा मेन फोकस ये है कि हम पूरी चीजें आपको दें। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम थ्योरी में ही बहुत ज्यादा समय लगा दें, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें टाइम कम पड़ जाए। तो हमें दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, करेक्ट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पिछले क्लास में देखा था कि ओम्स लॉ क्या होता है और ओम्स लॉ अपना कैसे वर्क करता है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ का ठीक है डेफिनेशन हमें मोटा मोटा याद होना चाहिए। तो क्या था? द करंट विच इज फ्लोइंग इनटू द वायर, द करंट विच इज फ्लोइंग इनटू द वायर विल डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। तो अगर इस एंड पर और इस एंड पर अगर हमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया, अगर ए और बी के बीच में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया तो करंट बहने लगेगी। ऐसा किसने कहा है? ऐसा ओम भाई साहब ने कहा है कि अगर आप किसी भी एक वायर के एंड्स में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने में समर्थ हैं, और अच्छा ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने वाला आदमी कौन है? तो बच्चों उसी का नाम है बैटरी, उसी का नाम है बैटरी। बैटरी इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटर। बैटरी ही है जिसे जब आप सर्किट से लगा देते हैं तो वो अपने आप उस सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। उसी के कारण जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि उन्होंने अपना लॉ दिया है और इक्वेशन हमें पता होने चाहिए। V बराबर आई आर, I बराबर V अपॉन आर और R बराबर V अपॉन आई। तो ये तीन
इक्वेशंस आपको ऑब्वियसली ये तीनों ही सेम ही दिख रहे होंगे मैथमेटिकली, और इन्हीं को बेस बनाते हुए हमारा जो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है वो चलता है स्टूडेंट्स। करेक्ट, वो चलता है। तो हमें इन्हीं को बेस बनाना है। आप देखेंगे चाहे वो कोई से भी लॉ को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सेमीकंडक्टर में या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट में, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम यूजिंग दीज इक्वेशंस ओनली। सो दीज आर लाइक ब्रह्मास्त्र फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट करेक्ट। तो अब फिर हम आगे बढ़े थे और आर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आर क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आर होता है रेजिस्टेंस। आर क्या होता है स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। करेक्ट करेक्ट। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कभी हमारे लिए बैरियर नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। करेक्ट। तो जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट ओम होती है। बच्चों याद रखना, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम स्टार्टिंग में हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो, अगर हमें फॉर्मूला याद है उस क्वांटिटी का, चलो कैपेसिटेंस का बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो भाई कैपेसिटेंस मतलब सी का कोई इक्वेशन याद है आपको? कोई फॉर्मूला याद है जिसमें सी आता हो? हाँ सर याद है। क्या है वो? सर Q बराबर CV होता है। हाँ गुड। तो C बराबर सर Q बाई V होता है। ओके, तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला सर Q बराबर IT होता है। हाँ, तो IT बाई V। अच्छा, V क्या है? पोटेंशियल है। वो कैसे करेंगे? तो सर पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यस, तो वर्क डन और चार्ज को फिर से अपन क्या लिख सकते हैं? IT। करेक्ट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सारे फॉर्मूलों का लिंक अप है। अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले तो बहुत इजी है। एक बच्चे ने कहा सर इससे भी इजी एक फॉर्मूला है जो सी कंटेन करता है। क्या है भाई वो? तो सर एनर्जी बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। सर आप उसे यूज कर लो। हाँ, तो फिर उसे भी आप यूज कर सकते हो। ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसमें सी आता हो। सर मुझे एक और फॉर्मूला याद है जिसमें सी आता है। क्या? सर टाइम कांस्टेंट 1/RC होता है। हाँ, तो ये भी सही है। तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसमें वो क्वांटिटी आती हो और आप इजीली उसको डिराइव कर सको बेसिक क्वांटिटीज के ऊपर, तो आप इजीली किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। किसी भी चीज का, चाहे वो प्लैंक कांस्टेंट हो। प्लैंक कांस्टेंट मैंने देखा है लेक्चरर के पेपर में प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला को पूछा है। तो कितना इजी है सोचो। E बराबर h न्यू होता है। E बराबर SC बाई लेमडा होता है। E बराबर SC बाई लेमडा होता है। E क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसा होता है? तो वर्क डन के जैसा होता है। वर्क डन जो है वही एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसा होता है? यहां। करेक्ट। हाँ, तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके जैसा होता है? तो वो वर्क डन के जैसा होता है, वर्क के जैसा होता है। और वर्क का किसके जैसे होता है? तो टॉर्क के जैसे होता है। करेक्ट करेक्ट। भाई कोई भी चीज छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। हम एक एक चीज को लिंक करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, खैर अभी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा कि बता रहा हूं, पहले आप सारे फॉर्मूलों से रूबरू हो जाएं, फिर हम डायमेंशनल फॉर्मूला का तो अलग से चैप्टर लेंगे ही, तब आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, याद है आपको? पिछली क्लास में देखा था हमने। वो क्या होता है? रो एल बाई ए। बच्चों रो क्या होता है? तो रो होता है अपना, ये थोड़ा सा रो जो है अपना अच्छा नहीं बना है, अच्छा रो बना लेते हैं। करेक्ट। रो, तो रो एल बाई ए। रो क्या है बच्चों? फटाक से बताओ। रेजिस्टिविटी। एल क्या है? एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। एंड व्हाट अबाउट ए? ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करेक्ट। तो ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जिसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी कर रहे थे। करेक्ट। So now we are moving towards, ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो
ओके, तो हमने इसका एक न्यूमेरिकल लिया था, अगर आपको याद हो, कि जो अपना लेंथ होता है, हाँ ना, जो अपना लेंथ होता है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, जो अपना लेंथ होता है आर, हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर अपने पास कोई एल लेंथ का रॉड है, ये रिपीट है, एकदम फटाक से बताना, तो जिससे ये पता चलेगा कि आप प्रीवियस क्लास में कितने अटेंटिव थे। तो सर्च से बताओ, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है रो एल बाई ए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमने क्या किया है, हम इस लेंथ को डबल कर दे रहे हैं, हम इस लेंथ को डबल कर दे रहे हैं। इस रॉड की लेंथ को अगर हम बच्चों डबल कर देंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ तो आपकी डबल हो गई, पर उससे क्या हुआ, उससे जो एरिया है वो आधा हो गया, जो नया एरिया है वो आधा हो गया। अच्छा, बात कौन सी क्वेश्चन में दी हुई है, बात केवल ये दी हुई है, बात केवल ये दी हुई है, पिछली क्लास की बात कर रहा हूं, बात केवल ये दी हुई है क्वेश्चन पेपर में। तो सर हमें तो सिर्फ लेंथ के बारे में दिया था, तो अगर लेंथ अपना डबल हो जाएगा तो सर रेजिस्टेंस को भी डबल हो जाना चाहिए, ऐसा जनरली स्टूडेंट सोचते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। व्हाट रॉन्ग वी आर डूइंग रॉन्ग, वो क्या चीज है, वो है एरिया। बच्चों जब आप किसी एल लेंथ की रॉड को एक्सटेंड करके, ठीक है, एक्सटेंड करके, स्ट्रेच करके जब आप उसे फैला रहे हैं, डबल लेंथ पर कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, ये हमें पता है, बट कितना होगा ये कैसे पता चलता है, तो मैं कल आपको बताया था, ऐसे सवालों में हमें क्या यूज कर लेना है, कॉन्सेप्ट क्या है कि वॉल्यूम पुराना बराबर वॉल्यूम नया, वॉल्यूम पुराना बराबर वॉल्यूम नया, हम ये यूज कर लेंगे, क्योंकि पहले जो वॉल्यूम था पूरे रॉड का, बाद का वॉल्यूम भी सेम है। क्या वॉल्यूम बदला है? नहीं। भाई एक बाल्टी है, करेक्ट, छोटी सी बाल्टी थी मेरे पास, एकदम शॉर्ट में समझ लो, छोटी सी बाल्टी है, मोटी सी थी, करेक्ट, उसमें 10 लीटर पानी आ रहा था, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने उस बकेट को ऐसे फैला दिया, उसी बकेट को फैला दिया ऐसे, तो अब वो लंबी हो गई और पतली हो गई, पर क्या उसमें वॉल्यूम ऑफ लीटर इट वॉज कंटेनिंग प्रीवियसली, तो क्या अभी भी उतना ही लीटर वो कंटेन कर सकेगी? तो जवाब है हां, बिल्कुल उतना ही करेगी, बस उसके लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज आ चुका है। जिसमें चेंज नहीं आया है वो कौन सी क्वांटिटी है? वॉल्यूम है सर। और वॉल्यूम क्या होता है, मैं प्रीवियस क्लास में भी आपसे चर्चा किया हूं, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। क्या होता है बच्चों? एरिया इंटू लेंथ। तो पुरानी A1 L1 बराबर A2 L2 लिखेंगे सर। A1 पुराना वाला एरिया है सर, करेक्ट, L1 पुराना वाला लेंथ है, A2 नया वाला एरिया है। क्या हम जानते हैं अभी इसके बारे में? नहीं सर, अभी हम नहीं जानते। अच्छा, नया वाला लेंथ सर वो डबल हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो A2 यहां से कितना आ गया? A/2 आ गया। नया वाला लेंथ कितना आ गया? A/2 आ गया। इसके बारे में मैं कल भी आपसे चर्चा किया हूं, आपको याद होगा, करेक्ट। तो जैसे ही हमने जाना कि भाई लेंथ 2 गुना जैसे ही आप करोगे तो जो एरिया है वो हाफ हो जाता है। तो जब आप इसका नया रेजिस्टेंस निकालोगे तो रो चेंज होने वाली चीज है क्या? जल्दी बताएंगे। नो सर, रो चेंज होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि रो जो है वो रेजिस्टिविटी है एंड इट इज कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल। अगर कॉपर का मटेरियल है तो चाहे कॉपर की एक छोटी वायर बनाओ, एक बड़ी बनाओ, एक बहुत बड़ी बनाओ, सबका मटेरियल कौन है? कॉपर है। मतलब सबका जो रो है वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ रहे हैं। तो R डैश बराबर रो L/A, तो लेंथ जो हो डबल हो गई है, एरिया आधा हो गया है। तो सर जो नया रेजिस्टेंस है वो 4 गुना हो गया है। कितने गुना हो गया है? 4 गुना हो गया है पुराने वाले रेजिस्टेंस का। ये बहुत ही इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, बट कोई हर्ज नहीं है कोई इजी सवाल को भी डिस्कस करने से, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट ही रिवाइज होता है। चलिए अब तुरंत आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर मैंने आपसे चर्चा किया था कि जो रेजिस्टेंस है
उसका जो कॉम्बिनेशन है वो दो प्रकार का होता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। चलिए बताइए मुझे, सीरीज कॉम्बिनेशन में दो वायर्स कैसी लगी रहती हैं? तो सर सीधी सी बात है, सीरीज सर नाम से ही क्लियर है कि जब दो रेजिस्टेंस R1 और R2, जब दो रेजिस्टेंस ऐसे लगे हों मतलब कंसेक्यूटिव लगे हों, परस्पर लगे हों, एक के बाद एक लगा हो, तो ऐसे दो रेजिस्टर्स को हम क्या कहते हैं? सीरीज में कहते हैं। करेक्ट। पानी आ रहा था, पाइप छोटी पड़ गई, मुझे लगा एक और पाइप लगा देता हूं, उसके साथ कैस्केडिंग कर देता हूं, सीरीज में लगा देता हूं, और मैंने लगाया तो दोनों पाइप में क्या चीज सेम है? ऑब्वियसली पानी। वैसे ही बच्चों इन दोनों रेजिस्टेंस में कौन सी क्वांटिटी सेम है? तो करंट। Obviously, the current which is flowing in this wire will continue to flow in another wire also. तो हमें पता चल गया कि सीरीज में जो करंट होता है वो दोनों रेजिस्टर में क्या होता है? सेम होता है। और ठीक है, तो इस बात को लिख भी लेते हैं। कल यहीं पर जब चर्चा कर रहे थे तो अपनी क्लास एंड हुई थी। करेक्ट। तो अब यहां पर पूरा ध्यान देने वाली बात है। तो सीरीज के दो पॉइंट हैं, इसको अपन एक एग्जांपल से अभी चर्चा भी करेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि सीरीज में क्या चीज सेम होता है भाई लोग? तो करंट इज सेम। क्या चीज अलग होता है? तो वोल्टेज इज डिफरेंट। वेरी गुड। वोल्टेज इज डिफरेंट, करंट इज सेम। वेरी गुड। अब जैसा कि मैंने कहा है, मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाता हूं, पर उससे पहले एक और बात बताओ मुझे कि बच्चों जब सीरीज में दो रेजिस्टेंस लगे हों तो जो R इक्विवेलेंट होता है, ये याद रखने वाली बात है, जो R इक्विवेलेंट होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है। सर R इक्विवेलेंट को ही टोटल रेजिस्टेंस बोलते हैं क्या? हां भाई हां, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बोल दो या R इक्विवेलेंट बोल दो, दोनों सेम बात है। तो इसका R इक्विवेलेंट, सीरीज का R इक्विवेलेंट जो होता है वो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ऐड ऑल द रेजिस्टर्स विच आर प्लेस्ड इन सीरीज। जो कि सीरीज में लगे हुए रेजिस्टर्स हैं, हमें उन्हें क्या करना है? डायरेक्टली एड अप कर देना है। इस प्रकार से हम उनका R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। और ये बहुत सीधी सी बात है यार। पहले वायर की रुकावट है R1, पहले वायर का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस है R2। करंट पहले इस रुकावट को फेस किया है, फिर करंट दूसरे भी रुकावट को फेस कर रहा है। करेक्ट। इस बात को आप ऐसे समझिए कि जो करंट है वो व्हीकल, गाड़ी के समान है। आप सब लोग शायद बाइक, स्कूटी चलाते होंगे। तो जब आप अपने घर से निकलते हैं किसी एक परिपथ को फॉलो करते हुए और फिर आप अपने घर वापस लौटते हैं, तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए कि जब आप जाते हैं तो कई सारे ब्रेकर भी आते होंगे। करेक्ट। हां, उन ब्रेकर्स को पार करते हुए आप आते हो, तो उन ब्रेकर्स ने कुछ लॉस किया है। करेक्ट। हां, वियर एंड टीयर किया है आपके व्हीकल पर। करेक्ट। तो रेजिस्टेंस भी वही है, इट इज हर्डल, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर जो रेजिस्टेंस है वो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट है। हां, तो क्या वो करंट का लॉस करता है? तो नहीं, वो करंट का लॉस नहीं करता। ये बात अपन अभी देखेंगे एग्जांपल से। R इक्विवेलेंट, जब सीरीज में दो रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। बताओ 2 ओम और 3 ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रीवियस क्लास में देखा है हमने कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। तो बताओ 3 ओम और 2 ओम अगर सीरीज में लगे हों तो उनका R इक्विवेलेंट कितना होगा? 5 ओम होगा। कितना होगा? 5 ओम होगा। बहुत इजी है, डायरेक्टली ऐड करना है सीरीज के रेजिस्टेंस को। अब मैं वो सर्किट देखने वाले हैं, वो एग्जांपल देखने वाले हैं जिससे जो ये बात है वो प्रूव होती है। तो आ जाइए यहां पर एक इसी के सपोर्टिंग एग्जाम्पल को देखते हैं और पता लगाते हैं कि जो सर ने बात कही है कि करंट सीरीज में सेम होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है, क्या वो बात सही साबित हो रही है या नहीं। तो भाइयों, ये आपके सामने एक सर्किट उपस्थित है। बताओ मुझे कि इस सर्किट में टोटल करंट कितना है। ओके, अब थोड़ा सा पॉज लेते हैं
थोड़ा आराम से बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक है तो बहुत फंडामेंटल बात, पर इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या चाहिए सर? हमें इसमें चाहिए सर्किट का करंट। अच्छा, करंट के लिए एक फॉर्मूला होता है, अभी अभी हमने ओम्स लॉ के थ्रू पढ़ा है, I बराबर V अपॉन R। I आपको कौन सा निकालना है? टोटल करंट निकालना है सर, पूरे सर्किट का करंट निकालना है। बहुत अच्छा, तो अगर आपको I टोटल निकालना है तो आप वोल्टेज भी कौन सा लोगे? टोटल वाला लोगे, और रेजिस्टेंस भी कौन सा लोगे? टोटल रेजिस्टेंस लोगे। यहां पर एक पकड़ने वाली बात है कि जब भी आप फॉर्मूला जिस भी चीज के लिए लगा रहे हैं, बाकी के सारे क्वांटिटीज भी उसी एलिमेंट की होनी चाहिए। तो I बराबर क्या है? V अपॉन R। आप कौन सा I निकालना चाह रहे हो? आप किसी रेजिस्टर का करंट निकालना चाह रहे हो क्या? नहीं सर, वी वांट टू calculate the total current of the circuit. So if you want to calculate the total current of the circuit, the formula is I बराबर V upon R. So in that case, you need total voltage and total resistance. So do we know total voltage of the circuit? Yes sir, we know. कितना है सर? 10 वोल्ट है। बहुत बढ़िया। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, आप साफ साफ देख रहे हो कि जब दो रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे हो, अभी अभी हमने चर्चा किया है, तो हम इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को एड अप करते हैं। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब अपनी करंट कितनी आ गई? तो 2 एम्पियर आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 एम्पियर करंट आई है, ये अपनी करंट आ गई भाई? बहुत बढ़िया, 2 एम्पियर अपनी करंट आ गई, जो कि इस पूरे सर्किट के लिए सेम है। ऑब्वियसली सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है। बताओ 3 ओम का करंट कितना है सर? 2 एम्पियर। और 2 ओम का करंट कितना है सर? 2 एम्पियर। अब आते हैं उस बात पे जो मैं 2 मिनट पहले आपसे कर रहा था। सर, हां सर, यू आर सेइंग कि रेजिस्टर इज नथिंग but an element which is actually obstructing the current. Yes, this is 100% true. But sir, अगर वो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो जब 2 एम्पियर करंट यहां से निकली, तो जब इससे पास हुई, तो करंट की वैल्यू में कुछ डिटोरिएशन आना चाहिए और उसकी वैल्यू को कुछ डीके हो जाना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। बट ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। सच्चाई क्या है बच्चों? तो ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये अपने करंट के घर की तरह है। उस वोल्टेज सोर्स से जितना करंट निकला है, अगर 2 एम्पियर का करंट निकला है घर से, तो लौट के कितना आएगा बच्चों? 2 एम्पियर ही आएगा, 1.5 नहीं आ सकता। जितना करंट आपने भेजा है, उतना ही लौट के आएगा। तो क्या सर जो रेजिस्टर है वो करंट का लॉस नहीं करता? यस, रेजिस्टर नेवर मेक द लॉस ऑफ करंट। वो करंट को कभी खत्म नहीं करता। नोट करने वाली बात है। तो सर रेजिस्टर किसका लॉस कर देता है? तो बच्चों, रेजिस्टर का भोजन है वोल्टेज। रेजिस्टर किस चीज का डीके या किस चीज का लॉस कर देता है बच्चों? तो वोल्टेज का करता है, या थोड़ा और एडवांस में जाएं तो पावर का लॉस करता है। किसका लॉस करता है? पावर का लॉस करता है, ना कि करंट का लॉस करता है। तो सर फिर इस डेफिनेशन का क्या अर्थ हुआ कि रेजिस्टर इज लाइक हर्डल टू द फ्लो ऑफ करंट, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट? फिर इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ यह है बच्चों कि जैसे करंट आई है, करेक्ट, अब उसके पास अगर 2 रास्ते हैं, एक में रेजिस्टर है 5 ओम का, एक में रेजिस्टेंस है 10 ओम का, तो अब यहां पर वो वाली बात बिल्कुल लागू होती है कि करंट अब डिसाइड करेगा, करेक्ट, अपने स्वविवेक से, कि ऑब्वियसली जहां जिस रास्ते पर कम रेजिस्टेंस है उससे जाने की पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उससे जाने की पॉसिबिलिटी कम होगी। बस यही तो बात है।
जिस रास्ते पर ज्यादा रेजिस्टर है उससे कम पॉसिबिलिटी है करंट की जाने की, और जिसमें कम रेजिस्टर है उसमें से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। करेक्ट बच्चों? करेक्ट। तो रेजिस्टर जिसमें कम है उसमें ज्यादा करंट जाती है, जिसमें रेजिस्टर ज्यादा है उसमें कम करंट जाती है। याद रखिएगा इस बात को, बस इतना ही काम है। तो ठीक है, हमने टोटल करंट निकाल लिया स्टूडेंट्स, और हमारी करंट आ गई है 2 एम्पियर। क्या सर 3 ओम का भी करंट यही है? हां। सर क्या 2 ओम का भी करंट यही है? हां। तो सर ये बात तो हमारी प्रूव हो गई कि हां, करंट इज सेम इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। वेरी गुड। अब बात करते हैं कि सर आपने दूसरा पॉइंट बोला है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। तो कैसे सर? दिखाइए हमको यहां पर कि कैसे दोनों रेजिस्टर्स का वोल्टेज जो है वो अलग अलग है। तो बच्चों आओ देखते हैं कि जो 3 ओम का वोल्टेज है वो कितना है। तो इसे यहां पर ही मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की। तो 3 ओम ने कितना वोल्टेज का क्षय किया है, कितने वोल्टेज का लॉस किया है 3 ओम ने? आओ देखते हैं। सर हां सर, अब आप वोल्टेज निकालना चाहते हो 3 ओम का? हां। तो सर V निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? V बराबर IR। कहां से आया है? ऑब्वियसली ओम्स लॉ से। तो V बराबर IR लगाएंगे। पर हम किसका वोल्टेज निकालना चाहते हैं? 3 ओम का। तो जो करंट है वो भी हमें किसकी चाहिए? 3 ओम की। और जो रेजिस्टर है वो भी किसका चाहिए? 3 ओम का। इन बातों को, ये बहुत बेसिक बात है पर ध्यान रखते हुए चलना है। तो बताइए करंट कितना है 3 ओम का? तो सर पूरे सर्किट का ही करंट 2 एम्पियर है, तो उसका भी करंट 2 है और 2 ओम का करंट भी 2 है सर। तो तुरंत लिखेंगे यहां 2, और इसका रेजिस्टर है 3। तो इसने कितने वोल्टेज का हनन कर दिया, कितने वोल्टेज का लॉस कर दिया, कितना वोल्टेज ये खुद खा गया? कितना वोल्टेज ये खा गया? 6 वोल्ट ये खा गया। करेक्ट। अब आइए देखते हैं 2 ओम कितना वोल्टेज खाएगा। तो क्या लगा देंगे बच्चों? V बराबर IR लगा देंगे। I कितना है? 2 है। R कितना है? 2 है। तो आंसर आ गया 4 वोल्ट। आंसर कितना आ गया? 4 वोल्ट आ गया। 4 वोल्ट खा लिया इसने। यहां पर एक और बात समझ में आई। क्या? कि घरों में सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि सीरीज में यही तो प्रॉब्लम है। जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो ज्यादा वोल्टेज खींच लेगा, उसको खा लेगा, और जो बचेगा उसको आगे ट्रांसफर करेगा। सीरीज में ये प्रॉब्लम है। इसीलिए घरों के कनेक्शन हमेशा किसमें होते हैं? पैरेलल में होते हैं। कैसे कनेक्शन होते हैं घरों में? पैरेलल कनेक्शन होते हैं। क्यों होते हैं? इस वजह से होते हैं। मान लो पहला एपरेटस सीरीज में अगर कनेक्शन होता, पहला एपरेटस हमने लगाया है एसी, फिर हमने लगाया है कूलर, फिर हमने लगाया है फैन। तो जो एसी है ऑब्वियसली एपरेटस बड़ा है, उसका रेजिस्टेंस बड़ा है, तो वो ज्यादा वोल्टेज को डीके कर देगा, लॉस कर देगा, खा लेगा। जो बचा है मान लो 60% वही ले लिया, तो जो बाकी के एपरेटस हैं उनके लिए वोल्टेज की कमी पड़ जाएगी and they won't work. So for that reason what we need parallel connection in our household supplies. Correct? We need parallel connection in our household supplies. सीरीज में यही प्रॉब्लम होती है। और क्या बात कर सकते हैं? तो और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी देखने को मिली, क्या? कि जो जितना बड़ा रेजिस्टर होगा उतना ज्यादा वोल्टेज खाता है। जो जितना बड़ा रेजिस्टर होता है वो उतना ही बड़ा वोल्टेज खाता है, उतना ही ज्यादा वोल्टेज को खत्म करता है। करेक्ट? हमने 10 दिया है, ये 6 खा गया, ये 4 खा गया। कौन ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस था? 3 ओम ज्यादा बड़ा था। तो जितना बड़ा रेजिस्टर उतना ज्यादा वोल्टेज का वो हनन करता है, डीके करता है, लॉस करता है। जो छोटा रेजिस्टर होता है वो कम वोल्टेज खाता है। करेक्ट? तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ये समझ लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होती है। इंपॉर्टेंट बात है। और इसको हमने एक एग्जांपल से समझा कि कैसे
हमारे इस सर्किट में दो रेजिस्टर सीरीज पर लगे हुए थे और दोनों का ही करंट जो है सेम है और दोनों जो लेने वाले वोल्टेजेस हैं वो अलग अलग हैं। एक 6 वोल्ट ले रहा है और एक 4 वोल्ट ले रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है कि हमारे पास एक पाइपलाइन है, करेक्ट, बहुत सारा पानी उसमें से आया, अब मैं उसे दो रास्तों में भेजना चाहता हूं। मैं अब दो पाइप यहां से कनेक्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली 10 लीटर पानी आया, 6 लीटर मैं इधर भेज दिया, 4 लीटर मैं इधर भेज दिया। तो ये जो दोनों वायर्स हैं या ये दोनों जो पाइप्स हैं, ये दोनों किसमें जुड़ी हुई हैं? पैरेलल में जुड़ी हुई हैं बच्चों। पैरेलल में जो दो रेजिस्टर्स होते हैं, ये दो रेजिस्टर्स किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल में। दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं या दो वायर्स पैरेलल में लगे हैं, दे बोथ आर वन एंड द सेम। ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है कि दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं ऐसा बोल दूं या दो वायर्स पैरेलल में लगे हैं ऐसा बोल दूं, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, करेक्ट। तो बच्चों, जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं तो उसका आर इक्विवेलेंट कितना होता है? ये हमें याद रखना है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। कितना होता है बच्चों? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। आपने जो पढ़ा है वो कौन सा है? आपने जो पढ़ा है वो कौन सा है? तो वो है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। These both formulas are basically same. They are one and the same. No change. But मैं ऊपर वाला पहले लिखा हूं, क्यों? क्योंकि अब आप लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हो, आपको अपना कैलकुलेशन फास्ट भी रखना है, करेक्ट, करेक्ट। तो आप डायरेक्टली लगाओगे R इक्विवेलेंट इन पैरेलल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मैं कई और शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा, तो आप उनके थ्रू गो थ्रू करिएगा जरूर, ठीक है। पैरेलल के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से बताओ, अगर 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? जल्दी बताइए, ठीक है। इसको मिटाने वाला हूं, ऐसे ही पूछ रहा हूं रफ करने के लिए। सट से बताओ, 3 ओम 6 ओम अगर पैरेलल में लगे हैं तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? बहुत इजी सवाल सर, सीधा काम करिए। क्या? पहले आप दोनों को इनटू कर दीजिए और डिनोमिनेटर में दोनों को जोड़ दीजिए, सीधा काम है। क्या करना है? पहले सर आप इन दोनों को इनटू कर दीजिए, तो 6 इंटू 3 18, और सर फिर नीचे में दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 3 9, तो क्या आ गया? 2 ओम आ गया। कितना आ गया? 2 ओम आ गया, जो कि इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट है। अगर आप 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट करके करेंगे, इट विल टेक सम मोर टाइम, करेक्ट, सम मोर टाइम, और ऊपर से जब आ जाएगा एलसीएम लेकर तो आपको उसे रिवर्ट भी करना पड़ेगा, इन्वर्ट भी करना पड़ेगा। सो वो प्रॉब्लमैटिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैरेलल में, जैसे हमने सीरीज में देखा, करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट। पैरेलल की क्या बात है बच्चों? तो पैरेलल की इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसमें जो दोनों करंट है वो अलग अलग होते हैं। यहां तक करंट आई और दो भाग में बट गई। तो पैरेलल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वोल्टेज इज सेम एंड व्हाट इज डिफरेंट? करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट, करेक्ट, करेक्ट। तो बच्चों, थ्योरी जितना मैं लिखा रहा हूं उतना काफी है, ठीक है। उससे बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल डेफिनेशंस दे आर नॉट गोइंग टू आस्क, ठीक है। इफ यू विल गो थ्रू 2019 लेक्चरर पेपर, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम न्यूमेरिकल सेक्शन, और वो भी जेईई मेन से सीधे मिलते जुलते सवाल हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल में अपना फोकस ज्यादा होना चाहिए। तो थ्योरी बस उतनी ही पता हो जितने से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, करेक्ट।
तो पैरेलल के लिए हमें दो बातें याद रखनी है। क्या? वोल्टेज दोनों में सेम होता है। अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और करंट जो है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली करंट मैं आपको बता चुका हूं पानी की तरह है। तो पानी आया है, अब उसे हम दो अलग अलग स्थान पर भेजना चाहते हैं, तो हम दो पाइप्स अलग अलग कनेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट? ये वैसा ही करंट के जैसा भी है। करंट अपने पास आ रही है और फिर यहां मैं दो बल्ब लगाना चाहता हूं, एक इधर और एक इधर। तो मैं एक वायर इधर लेके जाऊंगा, इसी वायर से होता हुआ एक वायर इधर लेके जाऊंगा। अब जो ये दो वायर्स हैं, ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। आगे न्यूमेरिकल्स में आपको और क्लैरिटी आएगी। वेरी गुड। तो आइए अपन सीधे चलते हैं किसमें? इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो बच्चों मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं पैरेलल का, ठीक है? खुद से ही एक एग्जाम्पल लिया हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, देखिएगा, ठीक है? ओके। तो दो रेजिस्टर्स ले रहा हूं पैरेलल में, एक ले लिया हूं, ठीक है, 3 ओम, और एक ले लिया हूं 6 ओम, जो अपना भी एग्जाम्पल भी था, और 10 वोल्ट अपने पास लगा है। करेक्ट स्टूडेंट्स? करेक्ट। 3 ओम और 6 ओम दो रेजिस्टर्स हैं अपने पास, दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। हम ये वैलिडेट करना चाहते हैं कि क्या इन दोनों में वोल्टेज सेम है और करंट अलग अलग है, ये हम वैलिडेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो ये बताओ बच्चों कि पहले आ जाओ, इस सर्किट का हम टोटल करंट निकाल लेते हैं। करेक्ट? तो कैसे निकालेंगे टोटल करंट? तो सर अपने पास ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ हमें क्या बोलता है? I बराबर V अपॉन R बोलता है। आपको कौन सा करंट चाहिए? तो आपको इस सर्किट का टोटल करंट चाहिए। तो वोल्टेज भी कौन सा होना चाहिए? टोटल वोल्टेज होना चाहिए। रेजिस्टेंस भी कौन सा होना चाहिए? टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो अब बताओ मुझे कि इस सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है? तो 10 वोल्ट है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो 3 और 6 का अभी अभी हमने किया है स्टूडेंट्स, वो आता है 2 ओम। कितना आता है? 2 ओम आता है। तुरंत दिमाग में करना चाहिए, है ना? 6 और 3 का तो पहले गुणा कर दो, नीचे प्लस कर दो। करो जल्दी से। 6 इंटू 3 18, 6 प्लस 3 9, 18 बाई 9 2। करेक्ट? करेक्ट। तो आ जाओ, तो टोटल करंट कितनी आ गई? तो स्टूडेंट्स टोटल करंट आ रहा है, टोटल वोल्टेज है 10 और टोटल रेजिस्टेंस है अपना 2, तो अपनी टोटल करंट आ गई, ठीक है, 5 एम्पियर। करेक्ट? टोटल करंट अपनी 5 एम्पियर आ गई। अब नेक्स्ट पेज में, ठीक है, थोड़ा और बड़ा करके मैं आपसे इसके बारे में और अच्छे से थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। 10 वोल्ट है अपना, करेक्ट? और अपने पास दो रेजिस्टेंस हैं, 3 ओम और 6 ओम। यह है अपना 3 ओम, यह है अपना 6 ओम। बहुत बढ़िया। और हमने इसकी करंट निकाल ली है, कितनी आई है? चलिए एक बार और निकाल लेते हैं, जल्दी बताइए। I बराबर V अपॉन R। टोटल वोल्टेज कितना है सर्किट का? 10 है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? 2 है। तो टोटल करंट आ गई 5 एम्पियर। वेरी गुड। टोटल करंट इज कमिंग आउट टू बी 5 एम्पियर। नाउ व्हाट वी आर सेइंग अबाउट पैरेलल, कि पैरेलल में दोनों रेजिस्टर का जो करंट है वो अलग अलग होता है, ऐसा हमने कहा है, ऐसा हम भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए टोटल करंट है अपनी 5। अब ये जो 5 एम्पियर करंट है बच्चों, ये 2 भाग में बंटने वाली है ऑब्वियसली। तो अब मैं अब आपका थोड़ा बेसिक भी टेस्ट करूंगा, बेसिक मैथमेटिक्स। करेक्ट? तैयार हो जाइए मुझे एक आंसर देने के लिए। बच्चों ये बताइए, ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं ये किस रेशियो में हैं? तो ये 3 और 6 है, मतलब ये 1:2 के रेशियो में है। एक 3 है, दूसरा 6 है, तो रेशियो क्या होगा? 1:2 होगा। करेक्ट? करेक्ट। तो बच्चों अभी थोड़ा ये जान लो, बाद में मैं इसका आपको फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूंगा कि आप करंट डिवीजन कैसे करोगे।
पर इस एग्जाम्पल को हम बहुत फंडामेंटल मेथड से बना रहे हैं, पूरा ध्यान दीजिएगा। तो ये बताइए कि आपके अगर रेजिस्टर 1:2 के रेशियो में है तो जो करंट का विभाजन होगा, जो करंट का डिवीजन होगा, वो 2:1 के रेशियो में होगा। ऐसा क्यों? ऑब्वियसली जो रेजिस्टर कम है वो ज्यादा भाग लेगा करंट का, और जो रेजिस्टर बड़ा है वो कम भाग लेगा करंट का। ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे। जिस रास्ते पर ज्यादा रुकावट है वहां से करंट के जाने की पॉसिबिलिटी कम होगी। ऑब्वियसली 3 ओम और 6 ओम, अगर आपके पास दो रास्ते हैं, एक में 6 ओम का रुकावट है, एक में 3 ओम का है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी जाने की किस रास्ते से होगी? तो ऑब्वियसली आपके पास, आप 3 बार अगर जा रहे हैं तो 2 बार आप इसमें जाएंगे, 1 बार आप इसमें जाएंगे। ये वही बात है, वही बात है, नॉर्मल मैथमेटिक्स। करेक्ट। तो इस 5 एम्पियर का 2 भाग ये ले लेगा, 2:1। 2:1। रेजिस्टर्स का क्या रेशियो है? 1:2 है। 1:2 है तो करंट का रेशियो जस्ट रिवर्ट हो जाएगा। कितना? 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2:1 हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि अपने पास 10 kg शुगर है और हम उसे 2 लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं, बताइएगा इसका जवाब। नॉर्मल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 10 kg शुगर है, इसको अपन रब कर देंगे, एग्जाम्पल के लिए अभी ले रहे हैं, बताइए जल्दी। 10 kg अपने पास शुगर है, मुझे इसे राम और श्याम में बांटना है। बहुत बढ़िया। तो मैं बोला कि इसे आप 3:2 के रेशियो में बांट दीजिए। ठीक है। 10 किलो शक्कर है, राम और श्याम के बीच में विभाजन कर दीजिए। कैसे विभाजन करिए? 3:2 के रेशियो में विभाजन कर दीजिए। मतलब पूरे शक्कर का 3 भाग राम को दे दीजिए, 2 भाग श्याम को दे दीजिए। क्या आप विभाजन कर पाएंगे? बताइए। तो जवाब है हां, बिल्कुल हां होना चाहिए। आइए मैं बताता हूं कितना कितना शुगर किसको मिलेगा। तो बच्चों, राम जो है उसको 3 भाग मिलना है। ये बताओ पहले कि 3:2 मतलब टोटल भाग कितने हैं? 5। दोनों को जोड़ दो, रेशियो में पहले दोनों को जोड़ दो। तो 3 + 2 कितने भाग हैं? 5 भाग। ये 10 kg जो शुगर है वो पूरा कितना भाग है अपने पास? 5 भाग है। ऐसा समझ लीजिए। उस 5 भाग में से हमें 3 भाग राम को देना है। तो बताओ मैं कितना दूंगा? तो ऐसे लिखेंगे, समझ लो, देख लो। तो मैं बोलूंगा राम को मिलेगा 3 भाग आउट ऑफ 5 भाग इनटू टोटल शुगर 10 है। तो मतलब राम को कितनी शक्कर मिलेगी? 6 किलो मिलेगी। कई लोगों के उत्तर आ चुके होंगे, मैं जानता हूं। बहुत बढ़िया। श्याम को 2 भाग मिल रहा है। श्याम को मिल रहा है 2 भाग आउट ऑफ 5 भाग इनटू 10 किलो। तो कितना आ गया? 4 kg। 4 kg शक्कर मिली श्याम को। इस प्रकार से हम रेशियो बनाते हैं। वैसा ही काम हम यहां पर करंट के साथ भी करने वाले हैं। करंट के साथ भी हम वही काम करेंगे। करंट आ गई है 5 एम्पियर, तो बताइए किस रेशियो में डिवाइड होने वाली है? तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होने वाली है। पूरे 5 एम्पियर करंट को हम बोल सकते हैं कि वो पूरी कितनी है? 3 भाग है। कितनी है? 3 भाग है, 3 पार्ट है। करेक्ट करेक्ट। तो इसे कितना मिल रहा है सर? 2 भाग मिल रहा है। ओके, तो क्या करेंगे? 2 भाग आउट ऑफ 3 भाग इनटू टोटल करंट है 5, मतलब 3 ओम को करंट जो मिलने वाली है वो कितनी है बच्चों? 10/3 एम्पियर है। कितनी है? 10/3 एम्पियर है। ओके, हाँ, तो 2 भाग आउट ऑफ
3 भाग है इनटू टोटल करंट कितनी है 5 एम्पियर है, तो इसे 3 ओम को कितनी करंट मिलेगी 10/3 एम्पियर मिलेगी। अच्छा, अब इसे कितनी करंट मिलेगी, तो इसे मिल रहा है 1 भाग आउट ऑफ 3 भाग, तो इसे मिल रहा है सर 1 भाग आउट ऑफ 3 भाग इनटू टोटल करंट कितनी है 5 है, तो इसे कितनी करंट मिल रही है 5/3 एम्पियर की करंट मिल रही है। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत टीडीएस जॉब लगा हमें। तो बच्चों, टीडीएस जॉब फील करने की जरूरत नहीं है, ये कोई टफ चीज नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट करंट डिवीजन का फॉर्मूला दे दूंगा, और वो क्या है, वो है टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। जैसे ही आप इस फॉर्मूले के लगाओगे आपको उसका करंट मिल जाएगा। सर अभी बता दीजिए, नहीं अभी वो टाइम नहीं है, पहले आप बेसिक अच्छे से समझ लें, फिर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले दूंगा जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व कर रहे होंगे। प्लीज आप ध्यान देते रहिए। ओके, तो हाँ, तो हमारी पहली चीज वैलिडेट हो गई कि हाँ भाई देखो दोनों में अलग अलग करंट डिवाइड हो रहा है। पर सर आपने एक और बात बोली थी कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, क्या इनके वोल्टेज सेम है सर? तो आओ कैलकुलेट करते हैं। तो इसका वोल्टेज निकालना है, तो सर फॉर्मूला तो एक ही है, V बराबर आई आर। आई कितना है इसका 10/3, आई कितना है इसका 10/3, रेजिस्टेंस कितना है इसका 3 ओम है, तो टोटल वोल्टेज कितना आया 10 वोल्ट आया। कितना आया 10 वोल्ट आया। 3 ओम का वोल्टेज कितना आया 10 वोल्ट आया। आ जाओ अब 6 ओम का वोल्टेज निकालते हैं। तो बच्चों फिर से 6 ओम में क्या लगा देंगे, V बराबर आई आर। मैं बोला हूं जिस भी एलिमेंट में आप V बराबर आई आर लगा रहे हो उसी का सारा क्वांटिटी होना चाहिए। सर आपका अर्थ क्या है? तो बच्चों मेरा अर्थ यह है कि अगर आप वोल्टेज 3 ओम का निकालना चाहते हो तो वो करंट भी आपकी 3 ओम की होनी चाहिए, रेजिस्टर भी आपका 3 ओम का होना चाहिए। तो करंट 3 ओम की 10/3 है क्या? हां सर बिल्कुल है। रेजिस्टर 3 ओम का, वो तो 3 ही ओम है। ठीक है, आ गया। अब सर वोल्टेज हम निकालना चाहते हैं 6 ओम का, तो करंट भी 6 ओम का होना चाहिए, रेजिस्टर भी 6 ओम का होना चाहिए। तो करंट 6 ओम का है अपना 5/3, रेजिस्टर है 6 ओम का अपना खुद 6, तो कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया, जो कि हमने वैलिडेट कर लिया कि हां भाई पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और पैरेलल में जो करंट्स हैं वो डिवाइड होती हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्लास है, बहुत फंडामेंटल क्लास है, जिसमें मैं आपसे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपसे पूरा फंडामेंटल लेवल पर कैलकुलेशन कर रहा हूं और सॉल्व कर रहा हूं। करेक्ट करेक्ट। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हो गया। ठीक है ठीक है। अब हम थोड़ा और चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम उस लेवल पर आ चुके हैं, हम सीरीज पैरेलल जान चुके हैं। बच्चों अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जेईई मेंस लेवल के जितने अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं मैं वो सब आपके साथ सॉल्व करूंगा। डोंट वरी। ठीक है, पहला। दूसरी बात कि सीरीज और पैरेलल, ठीक है, बोलने के लिए हमने सारी जो किताबी बातें हैं वो कर ली। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, बहुत अच्छी बात है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होता है, बहुत अच्छी बात है। पर सर मैं आपसे एक न्यूमेरिकल के थ्रू कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप मुझे तुरंत जवाब दीजिए। ठीक है ठीक है। तो ये है अपना 1 ओम, ये है अपना 2 ओम, ये है अपना 6 ओम, और ये है अपना 5 ओम, और ये है अपना 14 वोल्ट। बहुत अच्छी बात है। मैं 2 या 3 सवाल इसमें से आपसे पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, बताइए इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना है? ठीक है, उसके भी पहले मुझे यह बताइए
ये 1 ओम और 6 ओम किस में है? पैरेलल में है कि सीरीज में है? अच्छे से सुनना, 1 ओम और 6 ओम किस में है? सीरीज में है या पैरेलल में है? सर हाँ सर, 1 ओम और 6 ओम सीरीज में बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, वेरी गुड। कैसे जाने? सर ऑब्वियस है, टोटल करंट यहां से कुछ निकली होगी तो सर करंट यहां आई होगी और 2 भाग में बट रही है करंट सर, तो 6 ओम और 1 ओम सीरीज में कैसे होंगे? हाँ गुड गुड, वेरी गुड। नाउ टेल मी, आर दे इन पैरेलल? क्या वो पैरेलल में है? सीरीज में तो नहीं है, जान गए, बहुत अच्छी बात है। क्या वो दोनों पैरेलल में है, 1 ओम और 6 ओम? कई लोग हां बोल रहे हैं, बट जवाब है नो। बच्चों 1 ओम और 6 ओम ना ही सीरीज में है और ना ही पैरेलल में है। स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 2 रेजिस्टर आपके पास सर्किट में है, कोई भी 2, वो या कि सीरीज में हो या फिर पैरेलल में हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हो सकता है वो 2 रेजिस्टर, कोई से भी 2 रेजिस्टर ना ही सीरीज में हो ना ही पैरेलल में हो। तो सर हम ये जानेंगे कैसे कि कौन से रेजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है कॉम्प्लेक्स सर्किट में? तो बच्चों हम कैसे जानेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में सीरीज और पैरेलल? तो हम बस ये चेक करेंगे। अब आगे आने वाली बात को आप ध्यान से सुनिए। हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि अगर 2 रेजिस्टर्स का करंट सेम है तो वो सीरीज में है 100%, और कुछ चेक नहीं करेंगे। मैं पूरा आपको ये जेई एडवांस लेवल तक के लिए बता दे रहा हूं कि अगर आपके 2 रेजिस्टर्स का करंट सेम है तभी वो दोनों सीरीज में होंगे 100%। और पैरेलल चेक करने के लिए हमें क्या करना है? अगर 2 रेजिस्टर्स के, अच्छे से सुनिए, अगर 2 रेजिस्टर्स के जो दोनों छोर हैं, जो दोनों एंड्स हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो दोनों पैरेलल में होंगे। सर अभी आप ये पैरेलल में क्या बोले हैं, थोड़ा अच्छे से समझाइए। तो देखो अच्छे से, 6 ओम और 1 ओम सीरीज में नहीं है, हम ये श्योर हो गए। पर क्या 6 ओम और 1 ओम पैरेलल में है? ये हमारा सवाल आया। तो वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों अगर मैं बोलूं कि 6 ओम का 2 छोर ये है, अच्छे से समझिएगा प्लीज एक बार में, 6 ओम का जो एंड्स हैं वो ये हैं और 1 ओम के जो एंड्स हैं वो ये हैं। सर 1 ओम के एंड को आप यहां क्यों नहीं ले रहे हैं? भाई 1 ओम यहीं खत्म हो गया, इतना ही है 1 ओम, फिर तो वो 2 ओम आ जाएगा। करेक्ट? हां, तो याद रखिए। तो क्या 6 ओम के जो दोनों एंड्स हैं वो 1 ओम के दोनों एंड से मिल रहे हैं? आइए देखते हैं मैं क्या बात बोल रहा हूं। तो 6 ओम का एक एंड 1 ओम के एक एंड से तो मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। सर वो भी तो नहीं मिल रहे थे, आपने मिला दिया। तो बच्चों याद रखना, अगर 2 पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टर ना हो तो वो दोनों पॉइंट एक ही होते हैं। हां, क्या ये पॉइंट अलग अलग है क्या? नहीं भाई, ये दोनों पॉइंट एक ही है, एक ही है। अगर 2 पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टर प्रतिरोध ना लगा हो तो वो दोनों पॉइंट एक ही हैं, याद रखने वाली बात है। तो 6 ओम का एक छोर और 1 ओम का एक छोर आपस में मिल रहे हैं, और 6 ओम का जो दूसरा छोर है और 1 ओम का जो दूसरा छोर है, क्या आपस में मिल रहे हैं? हां सर, नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। भाई 1 ओम का ये है पॉइंट और ये, सर ये पॉइंट और ये पॉइंट को भी तो आप मिला सकते हो। नहीं मिला सकते। सर क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि भाई इसके और इसके बीच में एक रेजिस्टर आ जा रहा है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को नहीं मिला सकता। सर एक बात पूछूं? हां सर, एक काम करते हैं, 2 ओम को हटा देते हैं। अब बताओ सर कि क्या अब 1 ओम और 6 ओम पैरेलल में है या नहीं? अब 100% पैरेलल में है।
क्यों सर? क्योंकि 6 ओम के ये जो दोनों छोर थे और 1 ओम का ये छोर और ये छोर था, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। ये वाले दोनों एंड्स भी मिल रहे हैं, ये वाले दोनों एंड्स भी मिल रहे हैं। मतलब 6 ओम और 1 ओम किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। सर क्या ये पॉइंट, इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं कि मुझे और न्यूमेरिकल, जेईई मेंस के सारे न्यूमेरिकल में फिर मैं बीच में नहीं रुकूंगा, आपको यही सारे कॉन्सेप्ट्स वहां यूज करूंगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सर सेम ही है ना? हाँ भाई 100% सेम है। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई रेजिस्टर अब नहीं है। करेक्ट। तो आ जाइए फिर से अपने पुराने सवाल की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, तो पुराने सवाल में यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, कितना? 2 ओम। आ जाइए अब फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन तो वैसे ये बहुत इजी है, मैं जानबूझ के आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स देने के लिए ये सरल सवाल लिया हूं। तो सॉल्व तो ये तुरंत हो जाएगा। बताइए 1 ओम और 2 ओम किसमें लगे हुए हैं? हाँ बिल्कुल सही है, 100% दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। 1 ओम और 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम किसमें लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। सर आप कैसे जाने? तो भाई मैं ऐसे जाना कि जो करंट इधर आ रही होगी वही करंट तो इसमें जा रही होगी, या वाइसे वर्सा, जो करंट इसमें जा रही होगी वही करंट तो 1 ओम में जा रही होगी। ऑब्वियसली दे बोथ आर इन सीरीज, दे बोथ आर इन सीरीज। They both are in series, 100% they are in series। तो सर अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम एक नया सर्किट बना सकते हैं। अब हमारा सर्किट थोड़ा शॉर्ट हो चुका है बच्चों। कैसे शॉर्ट हो गया है? तो आप देख रहे होंगे कैसे शॉर्ट हो गया है। अब यहां अपने पास कितना आ गया? 3 ओम आ गया। ये है अपना 6 ओम और ये है अपना 5 ओम। ठीक है, ये देखिए 1 ओम और 2 ओम किसमें है? सीरीज में है। अगर सीरीज में 2 रेजिस्टर्स होते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं? डायरेक्टली ऐड अप कर देते हैं। तो 2 और 1 को हमने ऐड किया, कितना आ गया? 3 आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब बताओ दूसरा सवाल, कई लोगों ने इसे अब आगे सॉल्व कर भी लिया होगा। वेरी गुड टू देम। टेल मी 3 ओम एंड 6 ओम आर दे इन सीरीज और इन पैरेलल? सर दे आर इन पैरेलल। सर दे आर इन पैरेलल एंड 100% यू आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि 6 ओम के जो दोनों छोर थे वो 3 ओम के दोनों छोर के साथ अब बिल्कुल मैचअप कर रहे हैं। तो 3 और 6 किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। बच्चों जल्दी बताओ 3 ओम और 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है? तो 2 ओम होता है। बार बार हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये 2 ओम होता है। तो हम एक और स्टेप आगे बढ़ गए। ये है 14 वोल्ट, ये है 5 ओम। बच्चों जब एकदम बेसिक लेवल से आदमी स्टार्ट करता है तो ऐसा ही करता है। मैं बेसिक लेवल से लेके पूरा एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा 100%, पर स्टार्ट तो बेसिक से ही करेंगे। करेक्ट। अगर ये सब आपको आता है तो आप आगे बढ़ जाइए, कोई इशू नहीं है। पर कई लोगों को इनमें प्रॉब्लम होती है तो इसे शॉर्ट आउट कर लीजिए। ठीक है, अब 5 और 2 मिले हैं तो क्या 5 ओम और 2 ओम सीरीज में है या पैरेलल में है? 100% दे आर इन सीरीज, क्योंकि जो करंट 5 ओम में आई है वही 2 ओम में आई है सर। तो 100% दे आर इन सीरीज। सो कैन वी शॉर्ट देम आउट एज 7 ओम? 100%। तो आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस होल सर्किट इज कमिंग आउट टू बी 7 ओम। 7 ओम। तो करंट ऑफ दिस टोटल सर्किट, टोटल करंट बताओ, जल्दी बताओ। 14/7 I बराबर V अपॉन R। 14/7, 14/7 2 एम्पियर इज द आंसर। 2 एम्पियर इज द करंट ऑफ दिस सर्किट, ऑफ दिस सर्किट। वेरी गुड। ओके, नेक्स्टली अब हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं एक के बाद एक। चलिए एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ये थोड़ा इजी रखता हूं। चलिए ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ये भी इजी है। हाँ बताइए। इस बार हम बार बार सर्किट भी नहीं बनाएंगे बच्चों जैसे,
हम डायरेक्टली यहीं पर इसे सॉल्व कर रहे हैं। आइए मेरी मदद करिए। तो बताइए क्या क्या होगा, क्या क्या होगा बताइए। तो 1 ओम और 2 ओम किस में लगे हुए हैं? ऑब्वियसली दे आर इन सीरीज, दे आर इन सीरीज। हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं, हमेशा एंड से स्टार्ट करिएगा। इसका ये स्टार्टिंग है, ये एंड है। हमेशा आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए एंडिंग से चालू करिएगा। ओके सर। तो 1 ओम और 2 ओम कितना हो गया? 3 ओम हो गया। ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 1 ओम और 2 ओम कितना हो गया? ये पूरा हो गया आपका 3 ओम। अब ये 3 ओम और 6 ओम किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। ठीक है, कैसे आ गए? ये पूरा 3 है, ये पूरा 3 है, 3 का एक ये छोर है, 6 के एक ये छोर है, 6 का ये दूसरा एंड है, 3 का ये दूसरा एंड है। क्या आपस में मैच नहीं हो रहे हैं? 6, 3 और 6 क्या आपस में दोनों के एंड्स नहीं मिल रहे हैं? तो सर मिल रहे हैं, तो दोनों पैरेलल में आ गए। 3 और 6 का पैरेलल कितना होता है? 2 ओम होता है। कैसे जाने सर आप? तो सीधी सी बात है, गुणा कर दो न्यूमरेटर में, प्लस कर दो डिनोमिनेटर में। तो 3 और 6 है ना, 3 और 6 है भाई, 3 और 6 है। तो 3 और 6, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। बार बार यही करना है, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आए, न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए, डिनोमिनेटर में प्लस कर दीजिए। तो 6 3 जा 18/9 कितना आएगा? 2 एम्पियर। कितना आएगा? 2 एम्पियर नहीं, 2 ओम। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, 2 ओम, 2 ओम। तो 3 और 6 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 ओम आ जाएगा। ये पूरा 2 है, ये पूरा जो 2 है वो 8 के साथ किसमें है? सीरीज में है। तो 8 प्लस ये पूरा 2 है, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10 हो गया। तो आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना आया? तो 10 ओम आया। कोई पूछे करंट, तो 10/10 आई बराबर V अपॉन R, 10/10 1 एम्पियर। करेक्ट, करेक्ट। और धीरे धीरे अब लेवल बढ़ना चालू हो चुका है। आइए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट SC वर्मा का ये क्वेश्चन है, ले रहे हैं, करेक्ट बताइए। ठीक है, ये है, ये है करेक्ट, करेक्ट। ये है अपना 10 वोल्ट, ओके। ये है अपना 2 ओम, ये है 1 ओम। 3, ये है 6 ओम। ठीक है, तो ये बन गया अपना 2, ये 1 ओम 6 ओम, 1 ओम 6 ओम, 1 ओम। Now tell me what is the R equivalent of this circuit? Tell me fast. वही शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? कि हमेशा पीछे से चालू करें। आइए पीछे से चालू करते हैं। तो 2 और 1 किसमें है? साफ साफ दिख रहा है। 2 और 1 किसमें है? 2 और 1 के बीच में और कोई ब्रांच आ रही है क्या? नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही है। तो ये 2 और 1 किसमें है? सीरीज में है भाई। किसमें है? सीरीज में है। जो भी करंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें कितनी करंट आ रही है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर ये जरूर श्योरिटी से हम कह सकते हैं कि जो करंट 2 ओम में आ रही होगी वही करंट 1 ओम में भी जा रही होगी 100%। सर हम ये क्यों नहीं बोल रहे? क्या चीज? कि जो करंट 6 ओम में आ रही है वही करंट 1 ओम में जा रही है। तो सर 6 और 1 भी तो सीरीज में हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। कैसे सर, कैसे गलत? क्योंकि भाई जो करंट 6 में आ रही थी वो तो 2 भाग में बट गई, एक इधर ब्रांच जा रहा है, एक उधर जा रहा है। पर जो करंट 2 ओम से आई है, क्या वो और कहीं जाने का रास्ता है उसके पास? नहीं है सर। तो जो करंट 2 ओम में आई है वही करंट 1 ओम में जाएगी 100%। तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए। ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में हो गए। तो 2 + 1 3, 2 + 1
3। अब जो ये पूरा 3 है वो 6 के साथ किसमें लगा है, पैरेलल में लगा है। तो 3 और 6 का बार बार हम कर रहे हैं और ये बहुत स्टैंडर्ड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। 3 और 6 का आंसर 2 आता है, याद रखिए। तो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन 2 देता है पैरेलल में। तो ये फिर से 2 बना, फिर 1 के साथ। जब ये पूरा 2 बन जाएगा, देखिए मैं आपको इसे थोड़ा अच्छे से, ठीक है, बस एक स्टेप बताने के लिए ऐसा कर रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है, तो ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है ना, ओके, ये चौथा वाला है। तो दिस 1 2 3 1 2 3, अच्छा 4, तो ये 2 ओम है, ये 1 ओम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 और 1 मिलके कितना हो जाएंगे, 3 ओम हो जाएंगे। तो मैं इसको बच्चों इरेज करके क्या यहां पर सीधे 3 ओम नहीं लिख सकता? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आगे की स्टोरी सेम है भाई, आगे कोई चेंज नहीं है। ओके, अब यहां पर आ जाइए, पीछे से चालू करना है, बात कर चुके हैं। 3 ओम और 6 ओम किसमें है, पैरेलल में है सर, साफ साफ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? क्योंकि सर 6 ओम के जो 2 एंड है वो ये दोनों हैं, और 3 ओम के जो 2 एंड है वो भी यही दोनों है। हाँ भाई, तो 3 और 6 किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। 3 और 6 का पैरेलल कितना होता है, 2 ओम होता है। तो बच्चों इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और वो जो 2 है, वो जो 2 है, अब मैं इसके आगे नहीं बना रहा हूं सर्किट, बट ध्यान से सुनिए, ये जो 2 है फिर इस 1 के साथ मिलके कितना बना लेगा, 3 ओम बना लेगा। और फिर ये जो पूरा 3 है वो 6 के साथ बन जाएगा 2। फिर वो जो 2 है वो 1 के साथ मिलके बनेगा 3। 3 और 6 फिर से कितना बन जाएगा, 2। 2 और ये है अपना 1, तो 2 और 1 बन जाएगा आपका 3। और करंट कितनी आ जाएगी सर्किट की, 10/3, मतलब 3.33 एम्पियर। करेक्ट, करेक्ट। ये थोड़ा फास्ट हो गया है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, हम और ऐसे अनगिनत अभी सवाल करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर आपको पकड़ बनानी है तो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट में अपनी पकड़ बनाइए। ठीक है, आपको वो काम आएगा अल्टरनेटिंग करंट में भी, आपको वो काम आएगा डायोड्स में भी, ट्रांजिस्टर में भी, सेमीकंडक्टर्स में भी। अल्टरनेटिंग करंट में तो आ ही रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो आ ही रहा है। हम कल कुछ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कल मैं पीडीएफ अपना लेके आऊंगा जेई मेंस वाला, उसके कई जो इंपॉर्टेंट स्पेशल न्यूमेरिकल्स हैं उनको अपन इसके सॉल्व करेंगे। करेक्ट, और हमें सिलेबस से और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उससे दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो हम उसी को अपना बेस बनाते हुए चल रहे हैं। जो लेवल है उससे भी बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं है, हमें वो लेवल भी मेंटेन करके चलना जरूरी है। करेक्ट, तो चलिए इसी के साथ आज एंड करते हैं। ठीक है, और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, सो यू गाइज नीड टू सपोर्ट अस। ठीक है, और हम आपको ये पूरा लेक्चरर बनने की पूरी सहायता आपकी करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम सारे चीजों को संकलित भी किए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर्स को भी। अदर स्टेट्स के जो लेक्चरर के एग्जाम्स हैं उनसे भी हम अपने क्वेश्चन ले रहे हैं, और वो जल्द से जल्द आपके सामने भी आएंगे। तो दोस्तों, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और ज्ञानविद एकेडमी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उससे जुड़े। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।